गाइस आज की वीडियो में मैं आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं और आर्टिकल का यह सेकंड वीडियो है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आर्टिकल ए एन के यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे ए या एन का यूज। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ए या एन यूज कहाँ करते हैं। ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ए या एन का यूज हमेशा किसके पहले किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। पहले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया है आ गर्ल लाइक्स आ टॉय। देखो यहाँ जो गर्ल है यह नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ ए लगता है कहाँ एन लगता है। पहले मैं इसको समझा लूँ। फिर दिया आ लायन किल्ड आ काऊ। तो यहाँ जो लायन है यह अभी कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आर्टिकल क्या लग जाएगा इसके पहले? आर्टिकल ए लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे कैट है, तो कैट भी कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आर्टिकल क्या लगेगा इसके पहले? आर्टिकल ए लगेगा। फिर यहाँ दिया है एप्पल। एप्पल कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आर्टिकल क्या लगेगा इसके पहले? एन लगेगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ दिया आउल। आउल भी तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आर्टिकल क्या लगेगा यहाँ पे? एन लगेगा। तो ए या एन किसके पहले लग रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब हम बात करेंगे आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ दिया ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई लेटर है वह कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है या उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? ए लगेगा। एन कहाँ लगेगा? बावेल साउंड से पहले। अगर कोई लेटर है तो वह बावेल साउंड दे रहा है या उसका पहला अक्षर बावेल होगा तो उसके पहले क्या लगेगा? आपका आर्टिकल एन लगेगा। जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं कहाँ ए लगता था कहाँ एन लग रहा है। यहाँ देखो कैट है तो कैट का पहला अक्षर सी है, सी कॉन्सोनेंट होता है इसलिए यहाँ क्या लगा? आर्टिकल ए लगा है। आउल है, आउल में क्या है? पहला अक्षर बावेल है, आर्टिकल क्या लगेगा? एन लगेगा। तो सिंगुलर से पहले ए लगता, सॉरी मतलब कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है और बावेल से पहले एन लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नियम है, यहाँ पे क्या कह रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि अगर यच का प्रोनाउंस किया जाएगा, यानी कि अगर यच साइलेंट ना रहे, यच का उच्चारण हो, तब उसके पहले आर्टिकल ए लगता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि यहाँ देखो हॉर्स है, तो हॉर्स में यच का साउंड आ रहा है ना, यच का उच्चारण हो रहा है। तो जब हॉर्स में यच का उच्चारण हो रहा है तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है कि अगर कोई लेटर, कोई वर्ड है उसका पहला अक्षर यच हो तो वो उस यच का मतलब यच साइलेंट रहे, उसका प्रोनाउंस ना किया जाए। यच क्या होना चाहिए? साइलेंट होना चाहिए। अगर कोई वर्ड है उसका पहला अक्षर यच से स्टार्ट हुआ है और यच क्या होना चाहिए? साइलेंट होना चाहिए, तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? एन लगेगा। देख लो यहाँ पे जो एच ओ यू आर लिखा गया है, इसमें इसको हम हावर से नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ा जाता है। तो आवर इसको पढ़ा जाता है तो यच इसमें साइलेंट रहता है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? एन लगेगा। फिर यहाँ देखो हॉर्स में क्या है? हॉर्स में यच का साउंड निकल रहा, हॉर्स यच का साउंड आ रहा है ना, यच का उच्चारण निकल रहा, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा? ए लगेगा। जब यच साइलेंट नहीं रहेगा आर्टिकल ए लगेगा, जब यच साइलेंट रहेगा तो आर्टिकल एन लगेगा। यहाँ पे देख लो हिल लिखा गया है, हिल में यच का साउंड आ रहा, देखो हिल, हिल में यच का साउंड आ रहा है ना, तो आर्टिकल क्या लगेगा? इसके पहले ए लगेगा। अब इसमें देखो एयर में देखो, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको एयर पढ़ेंगे। इस एयर में यच का साउंड नहीं आ रहा है तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? एन लगेगा। इसी तरह से यहाँ देखो दिया होटल, दिया होटल में यच का साउंड आ रहा है, यानी कि यच का साउंड निकल रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ देखो एयररेस दिया है, इसको क्या पढ़ेंगे? एयररेस, एयररेस पढ़ेंगे।
इसमें देखो एच का साउंड नहीं आ रहा, एच साइलेंट है, तो आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी तरह से यहाँ देखो हसबैंड लिखा गया, तो हसबैंड में हसबैंड में आपका एच का साउंड आ रहा है, एच का साउंड हाँ निकल रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा, ए लगेगा। अब इसमें देखो आवर में ऑनर दिया है, ऑनर में देखो इसको हॉनर नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनर पढ़ते हैं, ऑनर। ऑनर में एच का साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि एच साइलेंट है, तो इसके पहले आर्टिकल एन लगेगा। इसी तरह से यहाँ देखो हेलीकॉप्टर लिखा गया है, तो हेलीकॉप्टर में एच का साउंड है, कॉप्टर, हेलीकॉप्टर में एच का साउंड है, इसके पहले आर्टिकल ए लग रहा है। अब यहाँ देखो ऑनेस्ट मैन है, इसको हॉनेस्ट मैन नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन में एच क्या है, एच का साउंड निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जब एच का साउंड नहीं निकल रहा है तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। यानी कि अगर एच साइलेंट रहेगा किसी भी वर्ड में तो आर्टिकल हमको एन लगाना है, एच साइलेंट नहीं रहेगा, एच का साउंड निकलेगा, प्रोनाउंस होगा, तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे मैं नोट में लिख दिया हूँ, जब एच साइलेंट रहेगा तब एन का प्रयोग होगा। फिर यहाँ दिया जब एच प्रोनाउंस्ड रहे तब ए का प्रयोग होगा। ठीक है, देख लो वही एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ दिया ऑनेस्ट मैन, तो इसको हॉनेस्ट मैन नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। यहाँ देखो जो यहाँ पे एच दिया, एच का यहाँ पे साउंड निकल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल। इसका मतलब क्या होगा, हिस्टोरिकल इवेंट। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल में एच का साउंड आ रहा है ना, तो आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगाना है। यहाँ पे देखो अर्ली रिपोर्ट, तो यहाँ पे अर्ली में जो है एच क्या है, साइलेंट है, तो आर्टिकल क्या लगेगा, एन। यहाँ देखो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन में आपका एच साउंड दे रहा है, एच का साउंड निकल रहा है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ देखो ऑनरेरी जॉब है, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनरेरी जॉब। तो ऑनरेरी में एच साइलेंट है ना, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। इसमें देखो ह्यूमरस दिया है, ह्यूमरस में एच साइलेंट नहीं है, आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। साइलेंट नहीं रहेगा तो ए लगेगा, एच साइलेंट रहेगा तो आर्टिकल एन लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अगले नियम का। अगला नियम है कि ए और एन को किस सिचुएशन में यूज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया पहला अक्षर बावेल है ना, यू। तो बावेल है, अगर कोई वर्ड है वह पहला अक्षर बावेल हो, तो कोई वर्ड दिया उसको पढ़ने में यू का साउंड आए। देखो इसको क्या पढ़ने में आ रहा है, यू का साउंड निकल रहा है ना, यू का साउंड आए तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, अगर जो है कोई भी वर्ड है उसका पहला अक्षर बावेल हो, पढ़ने में यू अगर आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, तो आर्टिकल ए लगेगा। यहाँ हम देखो यूनियन है, तो यूनियन में हम यूनियन कैसे लिखते हैं, यूनियन या होता है, यूनियन है। तो यूनियन में देखो पहला अक्षर यहाँ पे बावेल है, लेकिन यूनियन से यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूनियन में यू साउंड आ रहा है, तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर यहाँ देखो दिया यूनिफॉर्म में पहला मतलब यू का जो साउंड क्या निकल रहा है, यू आ रहा है। जब यू आएगा इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पे दिया देखो यूजफुल दिया है, तो यूजफुल में भी जो यू है या बावेल है, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, यू निकल रहा है, तो क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। यूजफुल कैसे लिखेंगे, यूजफुल। तो इसमें देख लो यू का साउंड यू आ रहा है ना, तो क्या निकलेगा, आर्टिकल ए लगेगा। देखो यहाँ दिया यूएसए, तो यूएसए में भी यू का साउंड क्या निकल रहा है, यू, तो
क्या निकलेगा, आर्टिकल क्या लगेगा यहाँ पे, ए लगेगा। यहाँ पे दिया है यूजफुल फीचर, यूजफुल फीचर में भी यू का साउंड यू निकल रहा है, यू, तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। तो अगर कोई भी वर्ड है, चाहे बावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी हो, तो अगर उससे यू का साउंड आए तो आर्टिकल हमेशा ए लगेगा, चाहे वह बावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी हो। आगे दिया यहाँ पे, यहाँ देखो दिया ईयर, यहाँ पे वाई है तो वाई में आर्टिकल यहाँ पे ए लगे, क्योंकि देखो ई निकल रहा है, या यहाँ पे छोटी मात्रा लगा ई, तो या ई अगर निकलेगा तब भी क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। यहाँ देखो यल दिया, यल में भी वाई से यहाँ देखो ये के साउंड निकल रहा है, तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ देखो दिया यार्ड, यार्ड में क्या निकल रहा है, या निकल रहा है, तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो वन आइड मैन, यहाँ पे जो वन है पहला अक्षर बावेल एन आना चाहिए, लेकिन एन नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो साउंड क्या निकल, वा निकल रहा है। जब बावेल से वा का साउंड निकलेगा तो आर्टिकल ए लगेगा। यहाँ पे 1 रुपी नोट, यहाँ पे भी वन में साउंड वा निकल रहा है, तो वा जब निकल रहा है तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पे देखो दिया है 1 वे टिकट, यहाँ पे भी 1 से आर्टिकल वा निकल रहा है, तो क्या मतलब 1 से क्या साउंड दे रहा है, वा आ रहा है, तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड है अंग्रेजी का और जब उसका हम लिखते हैं, उसको जब हिंदी में लिखेंगे उसको, तो अगर ये सारे अक्षर आ रहे हैं, जैसे या यू हुआ, ई हुआ, ए हुआ, या हुआ, वा, ये सब अगर आ रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया है, यहाँ क्या कह रहा है कि जब कोई लेटर एस, एच, ई, एम, आर, ए, एफ, एल, ओ, एक्स, आई, एन से शुरू हो, वह शॉर्ट फॉर्म में हो। किस फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तब एन का यूज किया जाता है। अब मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ तब बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे मिस्टर सिन्हा इज AMP, दूसरा है मिस्टर सिन्हा इज NMP, तो सही क्या होगा। यहाँ पे देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, एम से। हमने कहा था कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो अगर उससे वह स्टार्ट हो रहे हैं तो आर्टिकल ए नहीं लगता, आर्टिकल एन लगता है। तो MP से पहले आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। वह कौन से लेटर हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, या कौन कौन से लेटर हैं जिनके पहले आर्टिकल क्या लगाना, आपको आर्टिकल आपको एन लगा। जैसे आ गया यस, आ गया एच, आ गया ई, आ गया आर, ए आ गया, एफ आ गया, फिर जो है यल आ गया, ओ हुआ, एक्स, आई, एन हुआ, यम हुआ। ठीक है, तो अगर ये सारे लेटर, इतने जो लेटर हैं, अगर यह शॉर्ट फॉर्म में दिया है, शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो इनके पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है, ए नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस डी ओ, तो एस डी ओ या शॉर्ट फॉर्म में है ना, तो इसके पहले यहाँ पे देखो एक जगह ए आर्टिकल लगा, एक जगह एन लगा है। तो जब एस डी ओ यानी कि ये सारे लेटर से स्टार्ट होगा, ये जो लेटर मैं लिखा हूँ, अगर इससे कोई लेटर स्टार्ट हो रहा है तो वह शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो उसके पहले आर्टिकल ए नहीं लगता, आर्टिकल क्या लगता है, एन लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सारे लेटर होते हैं या बावेल का साउंड देते हैं, बावेल साउंड जैसा मतलब देते हैं, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल एन लगता है। इनका जो साउंड होता है बावेल के जैसा होता है। यहाँ पे दिया है एच ई स्कूल, अब एच ई स्कूल है तो एच देखो स्टार्ट हो रहा है ना, एच, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे दिया है एम ए, एम ए में एम से स्टार्ट हो रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है ना,
तो इसके पहले आर्टिकल ए नहीं लगेगा, आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। जो मैं इतना लेटर लिखा हूँ, अगर इन सारे लेटर से कोई भी अगर लेटर स्टार्ट हो रहा हो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो आर्टिकल क्या लगाना, आपको एन लगाना है। यहाँ देखो दिया है NCC, यहाँ पे ANCC दिया है, तो ए वाला गलत होगा, एन यहाँ पे एन रहेगा, NCC यह आपका करेक्ट होगा। फिर इसी तरह से दिया है MLA से पहले आर्टिकल यहाँ ए लगाया, एक जगह एन लगाया है, तो MLA जो है यम स्टार्ट हो रहा किससे हो रहा है, ये सब शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं ना, MLA ये सब शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके पहले आर्टिकल ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। यहाँ देखो MSC दिया है, MSC जो दिया है, MSC में जो यह आर्टिकल यहाँ ए दिया है, तो ये नहीं लगेगा, इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है। फिर यहाँ दिया है SI से पहले यहाँ ए दिया है, देखो यहाँ पे गलत हो जाएगा, एन लगेगा, तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ देखो दिया FIR, तो FIR जो दिया है इसके पहले आर्टिकल ए लगाया है, गलत होगा, तो एन वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो सारे लेटर है S H E R A F L O X I N M, अगर ये सारे लेटर शॉर्ट फॉर्म में दिया हो, अगर ये सारे लेटर से स्टार्ट हो रहा कोई वर्ड वो भी शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो उसके पहले आपको आर्टिकल एन लगाना, ए नहीं लगाना है। फिर देखो क्या कह रहा है कि नोट में आप कह रहे जब फुल फॉर्म में लिखा जाएगा तब आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे यहाँ देखो दिया RAF, यहाँ पे RAF शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है ना, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर इसी RAF को फुल फॉर्म में लिख दिया जाए तब क्या लगेगा, क्या एन लगेगा, नहीं लगेगा। देखो R से हो गया रॉयल, A से हो गया फोर्स, F से हो गया ऑफिस, तो रॉयल फोर्स ऑफिस। अब यह फुल फॉर्म में जब इसको लिख दिया जाएगा तो इसके पहले आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, एन नहीं लगेगा। अगर एन लगा तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ देख लो MSC, तो MSC यहाँ देखो शॉर्ट फॉर्म में है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी MSC जो आप फुल फॉर्म में लिख दोगे, M से हो गया मास्टर, SC से हो गया आप साइंस हो गया, यहाँ पे मैं साइंस लिख दे रहा हूँ, साइंस। SC से क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। तो यानी M से मास्टर, SC से साइंस, तो यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख दिया गया। अब आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।